तो आतिशी, आपकी सारी बात सही है, लेकिन जो है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा, लक्ष्मी गणेश से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं, क्या करेंगे शादाब जी? और जो भी अब इसका विरोध करेगा वो भाजपा ही हो जाएगा। शादाब जी आप जवाब दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपत्ति है तो है क्या, मुझे बताइए, फिर मैं मनोज भाई आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए आप शादाब जी। मैं आतिशी मेरी बहन से कहूंगा कि शांति से मेरी बात सुनिए और जवाब दीजिए कि गुजरात चुनाव से पहले एक होड़ मची है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, हु इज बेटर हिंदू, और उस होड़ में वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को ख्याल आया लक्ष्मी पूजा करते हुए कि ये तो सब जगह होना चाहिए। आप अपनी आस्था को मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? मैं सम्मान करता हूं लेकिन आस्था को मैं लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता हूं। और ये जान लीजिए कि अगर मुझे पाकिस्तान या कहीं और भेजा जाएंगे, इस देश को कि मेरे पुरखों ने सींचा सवारा, देश की आजादी में कुर्बानियां दी हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको जाना है उस देश में चले जाओ जहां एक आस्था चलती हो। मेरे भारत के नोट पर या मेरे भारत की आइडेंटिटी एक आस्था नहीं होगी और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो होगा ये। आपको नहीं भेज रहे, बीजेपी वालों को बोल रहा है जो लक्ष्मी जी को नहीं मानेगा उनके लिए वो बीजेपी का। हाँ, तो पाकिस्तान चले जाएं बीजेपी जो लक्ष्मी जी को पूजा नहीं करेगा, जो लक्ष्मी जी को नहीं मानेगा, जो नोट पे स्वीकार नहीं करेगा, वो पाकिस्तान जाएगा। ये ट्रैवल एजेंसी अब भाजपा से आकर आम आदमी पार्टी पे आ गई। गुजरात का मुसलमान भी देख रहा है और पूरे भारत का मुसलमान देख रहा है कि आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की टोपी लगाकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है सेकुलरिज्म के नाम पर। और ये क्या कर रहे हैं? एक भगवान की फोटो होगी क्यों? शादाब भाई मैं समझ गया, शादाब भाई वैसे ही गुजरात चुनाव में मुस्लिम वोटों वैसे ही वहां मारकाट मची हुई है, हिंदू वोट के दावेदार आप लोग हैं, उसमें थोड़ा बहुत चंक इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे आम आदमी पार्टी को, इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे। ठीक है, मनोज तिवारी पाकिस्तान, मनोज तिवारी हिंदुस्तान में रहना होगा तो बीजेपी वालों को श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा, श्री गणेश लक्ष्मी से दिक्कत है तो बीजेपी वाले पाकिस्तान चले जाएं। तिवारी जी अब आप तो बच गए, नहीं, आपने तो स्वागत कर दिया, आप तो बच गए पाकिस्तान जाने से। बीजेपी से मत जोड़िए, नहीं आप इसको सिर्फ बीजेपी से मत जोड़िए। ये आज इस देश के हर व्यक्ति के लिए सोचना होगा इस लाइन के बाद। दूसरी बात, मैं आपको एक आवाज़ सुना रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हिंदू देवी देवताओं का कितना सम्मान करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये रही उनकी आवाज़। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये राम को इस प्रकार से सम्मानित करते हैं कि राम, आप इस डायलॉग के बाद हमें कुछ कहना नहीं है। इनके दूसरे एक नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, जो अभी शराब घोटाले में उनकी परेशानी चल रही है, वो क्या कहते हैं सुनिए इस जवाब को। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो जी। ये भगवान राम के मंदिर पे यूनिवर्सिटी तो बना सकते हैं, लेकिन ये भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी का बयान है। आतिशी जी, ये दोनों बयानों के बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल अगर इतने लक्ष्मी जी के, गणेश जी के समर्थक हैं, अपने हाथ में एक रक्षा तक क्यों नहीं बांधते हैं? जरा उनसे जवाब लेके दीजिएगा। एक टीका भी कभी तिलक नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। ऐसे स्थिति में ये जो नाटक है ये तब तक नाटक रहेगा आतिशी जी जब तक आप वो कौन इटालिया है आपका, उसको नहीं सस्पेंड करते हैं जिसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया है, और गौतम जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण सबको इस प्रकार से अवहेलना की है, अपमान किया, उनको पार्टी से नहीं निकालते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट माना जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरी बहन। आतिशी जी, मतलब केजरीवाल जी के फैसले का इन लोगों को मना लेंगे, अमानतुल्लाह जी को, गोपाल इटालिया जी को, गौतम जी को? आपकी पार्टी में ही शायद इंटरनल कुछ विरोध हो? देखिए मनोज तिवारी जी ने बड़ी कोशिश करी थी, मनोज तिवारी जी ने बड़ी कोशिश करी थी 2020 के चुनाव से भी पहले ऐसी बातें करके दिखाने की कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी तो भगवान को नहीं मानते। इनके ही पार्टी के किसी नेता ने अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज कर दिया कि जी आप जरा हनुमान चालीसा सुना दो, उन्होंने सुना भी दी। तो मनोज तिवारी जी बड़े परेशान हैं उस बात के। देखिए मनोज तिवारी जी,
सबकी अपनी अपनी भक्ति है, ना सबका मैं अपना परेशान अपना नहीं हूँ, आशीर्वाद का तरीका मैं ताली है। बजाता हूँ। तो इसलिए ये तिवारी जी इस बात पे गुजरात का पूरा मुसलमान देश देख रहा जानता है। है कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान के भक्त हैं, ये पूरा देश जानता है। अब आइए आपकी बाकी जो अब करेंसी नोट की बात कर रहे थे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी नहीं मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आपका दूसरा सवाल जो क्या कहा था? उसका जवाब दीजिए। जी आइए, हाँ उस सवाल पे जवाब। उन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों किया? मनोज तिवारी जी, दोनों हाँ आपके बिल्कुल नेता मैं उसी सवाल पे जवाब दे रही हूँ। मनोज तिवारी जी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार, हाँ आप दो लोग कैसे बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, एक करके शादाब आपका सवाल इनके बाद, आपका सवाल इनके बाद। पहले आप बोलिए, पहले आतिशी आप जवाब दे दीजिए कि राम मंदिर का विरोध और गणेश लक्ष्मी की तस्वीर दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? हाँ जी तिवारी जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार एक इकलौती पार्टी है जो अपने स्टेट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजती है। और तिवारी जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो मंदिरों को तोड़ती है। बनारस में 300 मंदिर तोड़े हैं आपने, काशी विश्वनाथ जी के महंत ने स्टेटमेंट दिया था। कौन सा इतिहास पढ़ा रही है देश को? में अभी 2 दिन पहले दुर्गा माता मंदिर का आपने ताला लगा दिया। उसके बाद इतिहास पढ़ा सरोजनी नगर में आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर बनने का विरोध कर रही है। पहले तोड़ा आतिशी जी, आप काशी विश्वनाथ मंदिर बनने का विरोध कर रही है। का मत तोड़ा आपने। तो एक के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के वैभव का आप विरोध कर रही है और ये बताता है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। आपने बताइए और कुछ 300 नहीं। मंदिर तोड़े के नहीं तोड़े? 300 प्राचीन तिवारी जी, आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लिया आम आदमी पार्टी का अपमान किया कि नहीं किया ये बताइए, बाकी तो झूठ मत बोलिए, झूठे तथ्य यहाँ मत लाइए। ये आम आदमी पार्टी का झूठ अब नहीं चलने वाला है आतिशी जी। आम आदमी पार्टी का झूठ ये नहीं चलने वाला है। कैलाश में हिंदू विरोधी पार्टी है आपकी। अब तो लंदन में भी बच नहीं सकते। अब तो लंदन में भी भगवान अभी दिल्ली में बाबा विश्वनाथ की पूजा हो रही है। आप कहाँ सवाल ही नहीं हो पाएंगे। मैं स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास आऊं, क्या आतिशी क्या हिंदू नोट से वोट मिल जाएगा क्या? शादाब कह रहे हैं, शादाब पूछ रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं चाहिए फिर आप लोगों को गुजरात में, हिंदू नोट से वोट बीजेपी के चंक। शादाब पूछ रहे हैं मुसलमान वोट नहीं चाहिए क्या गुजरात में फिर, और हिंदू नोट से वोट मिल जाएगा क्या? देखिए मैं शादाब पूछ रहे हैं बैठकर। बात आपको अमन जी कई बार कह चुकी हूँ, इस पूरे प्रस्ताव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका अच्छा। हिंदू वोट, मुसलमान वोट, गुजरात वोट, हिमाचल वोट, दिल्ली वोट, पंजाब वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं चुनाव हो जाने दीजिए, हिमाचल का चुनाव हो जाए, गुजरात का चुनाव हो जाए, उसके बाद इसे मोदी जी लागू कर दें, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। आतिशी फिर यही होता है, आपकी बात को मैं मान लूं, आपकी बात को मैं मान लेता आतिशी, लेकिन जब यही बीजेपी करती है चुनाव से एन पहले मंदिर या किसी मंदिर का शिलान्यास या इस तरह की कोई चीज अगर बीजेपी एक धर्म के लोगों के लिए करे तो आप लोग कहते हैं चुनावी है। और आप यही अगर बीजेपी ऐलान कर देती आज की तारीख में, सोचिए अगर ये बीजेपी ऐलान कर देती कि नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर, तो आप लोग कहते हैं कम्युनल है, आप लोग कहते हैं कि ये चुनावी है। अच्छा स्वागत करते, चलिए स्वागत करते, ठीक है, स्वागत करते हैं अमन जी, हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करे ना, हम तो स्वागत करते हैं। तिवारी जी ने स्वागत कर दिया, वैसे तिवारी जी ने स्वागत किया है। स्वागत तो हम भी कर रहे हैं। बाद वाले का जवाब आप नहीं दे रहे हो मीडिया टीम से। जी तिवारी जी तो स्वागत कर ही रहे हैं। हाँ ठीक है, शादाब बोलिए, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी जी आ रहा हूँ। स्वामी चक्रपाणी आ रहा हूँ, बोलिए शादाब। नहीं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जवाब दे देंगे तो आपको डांट पड़ेगी। मैं आतिशी, चलिए शादाब सुन लीजिए। हाँ शादाब भाई, बोलिए शादाब। स्वामी चक्रपाणी आ रहा हूँ। आतिशी जी ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे वो एक आस्था को, एक धर्म की, एक भगवान की फोटो नोट पे लगवा रही। क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो कहें कि मैं एक हिजाबी बहन को या मुसलमान को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूं? नहीं कह सकती। और गुजरात का और देश का मुसलमान बेवकूफ नहीं है। आप आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में संघ परिवार की मदद कर रही हैं। उससे ज्यादा
कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो बोलिए। और जब मैं लक्ष्मी जी का सम्मान करता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, उनकी आस्था मेरे ऊपर क्यों थोपना चाहती हैं? आज पूरे भारत का मुसलमान इस डिबेट को देख रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी बोलती है मुसलमानों के बारे। बिल्किस बानो के लिए आपके सिसोदिया जी के मुंह पर ताला लग जाता है और नोट पे भगवान का फोटो चाहिए। ये कौन सी एक आस्था नहीं है भारत की। भारत की आस्था भारत का संविधान है। अपने घर में रखिए, आस्था सम्मान करिए, हम भी करते हैं, लेकिन हम पे मत थोपिए। और भारत के मुसलमान को पाकिस्तान भेजने वाली आम आदमी पार्टी, सुनिए, किसी के बाप का देश नहीं है, सबका है। और मेरा एक टिकट बुक करा दीजिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, क्योंकि ट्रेवल एजेंट कंपनी खोल चुकी है आम आदमी पार्टी। मेरा ऑस्ट्रेलिया का एक टिकट निकलवाना, वीजा वगैरह, उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरी मदद कर दीजिएगा। उसके लिए पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी और फिर अभी ऑफर सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अभी ये पाकिस्तान वाला ऑफर है सिर्फ, और उसके लिए पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। नरेश बालियान का ट्वीट है कि बीजेपी वाले जो है वो पाकिस्तान चले जाए। सौमित चक्रपाणी, पूरी डिबेट आपने सुनी। एसटी हसन साहब कह रहे हैं बेअदबी का खतरा, इस पर जवाब दीजिए। नोट होगा तो नोट पर बेअदबी, कुछ लोग थूक लगा के नोट गिनते हैं और बहुत चीजें होती हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी का खतरा, सबकी गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि किस तरह से नोट को रख रहा है और क्या कर रहा है नोट के साथ, है ना? ये खतरा तो होगा ना चक्रपाणी जी? नहीं, देखिए क्या नहीं करता सवाल नहीं। देखिए अमन जी, देखिए यह जो प्रस्ताव है कुल मिलाकर के बहुत ही सराहनीय है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके। और दूसरी बात जो सदाब जी कह रहे हैं संविधान की बात और नोटों की बात, तो भाई संविधान में भी भगवान राम का तस्वीर है, पूरा राम दरबार है। और नोटों पे जो विघ्नहर्ता की जो फोटो लगेगी सबकी विघ्न हरेंगे, वो कोई हिंदुओं की नहीं, वो हिंदू मुस्लिम पूरे देश और दुनिया की विघ्नहर्ता है। और वो आप देखो इंडोनेशिया तो मुस्लिम देश है, आप देखो कि अन्य देशों में महर्षि महेश योगी ने रामराज डॉलर चलाया, वहां भगवान राम की तस्वीर लगती है, उसकी तो बेअदबी कोई नहीं करता। सरकार को, केंद्र सरकार को इसको आगे बढ़ के तुरंत कर देना चाहिए। ये देश दुनिया में मैसेज आए और चुनाव में किसको लाभ हो किसको हानि हो वो सब चीजें नहीं देखना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जो अच्छे कार्य कोई बात कहता है उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम भी शिव की उपासना करते थे और रावण भी शिव की उपासना करते थे, उनमें कभी भेद नहीं हुआ। उन्होंने, रावण ने नहीं कहा कि भाई राम जी की शिव जी की उपासना कर रहे, मैं इनको नहीं मानूंगा। सवाल इस बात का है, अगर ये प्रस्ताव आ रहा है तुरंत स्वीकार करना चाहिए। राम राज्य के लिए आगे बढ़ेगा, देश दुनिया में अपनी करेंसी का नाम रोशन होगा। आप जरा सोचो कि अन्य देशों में भगवान राम की तस्वीर नोटों पे लग रहा है, गणेश जी का लग रहा है और हमारे देश में मांग उठ रही, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इंटरनल को इंफॉर्मेशन मिल गई हो, ये ऐसा कदम उठाने ही वाले हो, और पहली आम आदमी पार्टी ने बोल दिया और क्रेडिट जो इधर चला जाएगा कि आप करेंगे तो इनके कहने पर किया था। नहीं, हो सकता है प्लानिंग हो, मतलब क्या पता भाई, हो सकता है। और अब अगर होगा तो तिवारी जी, अब अगर होगा तो अब तो क्रेडिट जो है अब तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। नहीं मनोज तिवारी, देखिए अमन भाई मैं एक बात बताऊं, हाँ जी, नहीं जो भी करे, जो भी करे, ठीक है, मनोज तिवारी जब लक्ष्मी पूजा थी, हाँ जी मनोज तिवारी, जिस दिन लक्ष्मी पूजा थी इस दिल्ली में, उस दिन हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि अगर तुम ग्रीन क्रैकर भी जलाओगे तो 6 महीना की जेल करवाएंगे हम अरविंद केजरीवाल आपको। उस दिन तो इनका लक्ष्मी जी का प्रेम नहीं दिखा था, उस दिन तो इनका लक्ष्मी प्रेम और गणेश जी का प्रेम कहीं और चला गया था। और इस दिल्ली में बच्चों को रोते हुए देखा है हमने। आज जो भी बात कह रहे हैं इसके पीछे का एक अर्थ समझिए। ये असल में दिल्ली इस समय जितनी पोल्यूशन बिना पटाखे के भी हो गई है उसको छुपाना चाहते हैं। बड़ी सफलता से डिबेट कहीं और चली गई है। ये बड़ा पसंद है इस समय अरविंद केजरीवाल को। पराली जल रही है पंजाब में, ये सब कुछ तो मामला छुप गया। तो ये इनकी कोशिश जो है, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देना और दिल्ली में पोल्यूशन फैलाना, ये सबको छुपाना है। लेकिन मैं एक बार और जोड़ देना चाहता हूँ कि भैया आतिशी बहन, आपको मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बल्कि मैं तो ऐड करना चाहता हूँ गणेश जी के पिताजी शंकर जी, उनकी भी फोटो रखना चाहिए, माँ गौरा का भी रखना चाहिए। और शंकर जी राम जी को भजते रहते थे, कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने आए थे, तो उनकी भी तस्वीर रखनी चाहिए। ये 5-6 जो परिवार है पूरा शंकर जी का, गणेश जी का, सबको रखिए। उसके बाद आगे जी यहाँ पर हम साथ में चलेंगे मोदी जी के पास, इसका भी समर्थन कर दीजिए। अच्छा, एक समर्थन कर दीजिए आतिशी जी। एक जवाब एसटी हसन का ले रहा हूँ, एक सवाल एसटी हसन का, हम साथ में चलेंगे। एक सवाल एसटी हसन से। हसन साहब, एक सवाल आपसे
किसी को दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए, देश में रहना होगा, श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा। हसन साहब, आम आदमी पार्टी के नेता ये तो बहुत ही निम्न स्तर का बयान है। अच्छा, क्या मुसलमान भी श्री गणेश करें? क्या क्रिश्चियंस भी यही करें? क्या दिवाली के दिन मैं भी मुसलमान होने के नाते भी लक्ष्मी जी की पूजा करूं? क्या ये मुमकिन है? क्या ये देश मेरा नहीं है? जितना इस देश पे हिंदू भाइयों का अधिकार है, उतना ही इस देश में मुसलमान भाइयों का, सिख भाइयों का और ईसाई भाइयों का भी अधिकार है। इसको देश को जागीर ना बनाया जाए, बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये। और इस वक्त तो होल्ड सी लगी हुई है, कौन बड़ा हिंदू है वो साबित करने की। हिंदुत्व पे ही वोट मिल रहा है, ना विकास पे मिल रहा, ना रोजगार पे मिल रहा, ना महंगाई पे मिल रहा, ना डीजल पेट्रोल पे मिल रहा, ना किसान और ना ही मरीज के ऊपर कोई बात होती। चलिए, कट्टर ईमानदार के बाद अब कट्टर हिंदुत्व पार्टी, यही इमेज देने की कोशिश, यही मैसेज देने की कोशिश, और बीजेपी की प्लेबुक पर खेलकर बीजेपी को हराने की कोशिश, बीजेपी की पिच पर आकर बीजेपी को हराने की कोशिश। गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये आतिशी कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी, मनोज भाई आपका, और आपका स्वामी चक्रपाणी में हरा